बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पूरा जोर लगा रही हैं। गुरुवार को राहुल गांधी भी हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच गए। कयास है कि 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक रथ यात्रा भी निकालेंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी भी चुनाव प्रचार के लिए जल्द हरियाणा पहुंच सकती हैं। लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने जो सवाल कई दिन से उठ रहा है वो है कि अगर कांग्रेस जीती तो सीएम कौन होगा। कांग्रेस ही नहीं, चुनावी विशेषज्ञ से लेकर राजनीतिक गलियों तक ये चर्चा आजकल आम है। अब पत्रकारों के सामने खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने सीएम के सवाल पर डिटेल में बात की। हरियाणा में सीएम का सवाल इसलिए अहम है क्योंकि हरियाणा में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार रही है। इस बार लोकसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़ा और सीटें भी पिछले चुनाव की तुलना में बढ़ गयी। ऐसे में कांग्रेस को इस बार विधानसभा चुनाव में काफी उम्मीदें हैं, लेकिन इसी के साथ ये बहस भी लगातार जारी है कि कांग्रेस का सीएम फेस कौन है। कांग्रेस में खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा का बड़ा चेहरा है। वो खुद कांग्रेस की सरकार में 2 बार सीएम रह चुके हैं। अब उनकी उम्र 77 साल के करीब हो चुकी है और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा चुनाव प्रचार में ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में ये भी कयास लगने लगे थे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी सीएम पद की रेस में हो सकते हैं। इसके अलावा इस चुनाव में कुमारी शैलजा बड़ा फैक्टर बन के उभरी हैं। कुमारी शैलजा कांग्रेस कोर टीम से नाराज बताई जा रही हैं और माना जा रहा है कि उन्हें मनाने के लिए खुद कांग्रेस आला कमान बड़ा कदम उठा सकता है। ऐसे में वो भी सीएम कैंडिडेट हो सकती हैं। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस की ओर से सबसे बड़ा दलित चेहरा है और साथ ही महिला फेस भी हैं। ऐसे में उन्हें सीएम बनाकर कांग्रेस को बाकी राज्यों में भी चुनाव में फायदा हो सकता है। कुमारी शैलजा खुद सोनिया गांधी के काफी करीब हैं, जिसका उन्हें फायदा मिल सकता है। फिलहाल जम्मू कश्मीर और हरियाणा में चुनाव चल रहे हैं, लेकिन कुछ महीनों बाद ही और राज्यों में भी चुनाव हैं। ऐसे में कुमारी शैलजा को सीएम बनाकर कांग्रेस ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश कर सकती है। इन नामों के अलावा रणदीप सिंह सुरजेवाला का नाम भी सीएम पद की रेस में सामने आ रहा है। उन्होंने खुद कुछ दिन पहले बयान दिया था और कहा था कि हम 3 आदमी सीएम पद के उम्मीदवार हैं, कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मैं खुद। अब इस दावेदारी और कयासबाजी के बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा कि आप मुझे रिटायर क्यों मान रहे हैं। दरअसल उनसे दीपेंद्र हुड्डा की सीएम पद की दावेदारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, आप मुझे रिटायर क्यों मान रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि मैं न थका हूं न रिटायर हुआ हूं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का अपना एक तरीका है कि विधायक चुने जाते हैं, पर्यवेक्षक उनकी राय लेने आते हैं और फिर सीएम पद पर हाईकमान फैसला लेता है। जो भी फैसला होगा मुझे स्वीकार्य होगा। उनके इस जवाब के बाद कयासबाजी और भी ज्यादा बढ़ गई है। बता दें कि हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी और 8 अक्टूबर को वोटों की काउंटिंग। इसके बाद ये फैसला होगा कि हरियाणा में किसकी सरकार बन रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। बस साथ रख जो शुद्ध है। शुद्ध प्लस सिल्वर पान मसाला, सबकी जुबान पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।